Good evening, guys. So we'll start it now. These are the key talking points. We'll start with why meta ads are essential for business growth, and then how Facebook and Instagram ads work, their key terminologies and structures, choosing the right campaign objective, and understanding CBO and ABO. दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग देखेंगे. फिर ऑडियंस टारगेटिंग में कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कैसे की जाती है, ये सब पढ़ेंगे. फिर हाई कन्वर्टिंग एड में क्या क्या सारी चीजें होती है, प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. ओके. नाउ आफ्टर दैट हम लोग बजटिंग पे आएंगे. जो बजट में क्या क्या होता है, लाइफ टाइम बजट कैसे सेट करते हैं, डेली बजट में क्या इश्यूज आते हैं, ये सारी चीजें. फिर रिजल्ट को कैसे इंप्रूव करते हैं, ए बी टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है. आफ्टर दैट लाइव Q&A होगा. फिर हम लोग आगे बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक पोल जनरेट कर रहा हूँ. आपके जो भी सारे इशू हैं या आपका क्या है एक्सपीरियंस, आप इस पे पोल में आंसर दे सकते हैं. आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हो. ओके. साल से फोन आया का मीठी मीठी बातें कर रहा था। आज जाओ घर में तुझे लेने आ रहा हूं। नवेंदु सर, कृपया अपने आप को म्यूट कर लें. आपकी इधर से सीरियल की आवाज आ रही है. पार्टिसिपेशन बहुत कम आ रहे हैं. 50% ही हुए हैं अभी तक. क्या कर रहे हो सर? kita cek lah. ओके. Jangan pakai. Yeah. 58% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एड कभी रन ही नहीं किया है, बिगनर हैं. ओके. आई एम गोइंग टू एंड दिस पोल. ओके. आप लोग को इन सब में से कौन सा इश्यूज आ रहे हैं, आप लोग एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा. 3 क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लीजिए जो आप लोगों को इनमें से कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं. ठीक है. आफ्टर दैट फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे. बी एक्टिव गाइस. Confused about ad formats. या मैम म्यूट है. ठीक है, बोथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम.
ओके, तो सबसे पहले लीड्स का है, ई कॉमर्स सेल्स। ओके, हम लोग इसको एंड कर रहे हैं, अटेंड करने में दिक्कत हो रहा है। रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो 60% लोग हैं जिनको लीड्स और कन्वर्जन चाहिए, 40% लोग हैं जो ई कॉमर्स सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। बिगेस्ट चैलेंज उनको आ रहे हैं, 50% लोगों को हाई एड कॉस्ट हैं, लो रिजल्ट्स हैं। ठीक है। ऑडियंस टारगेटिंग में दो लोग हैं, एड फॉर्मेट ऑप्टिमाइजेशन स्केलिंग एक लोग हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम 10%, 80% दोनों पे। कोई ऐसे नहीं है जो व्हाट्सएप पे भी एड रन करना चाहते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को मेटा एड सीखना क्यों चाहिए? तो मेटा की जो रीच है वो ऑलमोस्ट 2.9 बिलियन लोगों के पास है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसके जो ऑडियंस कैपेबिलिटी है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इस वजह से हमको मेटा एड सीखनी चाहिए। ठीक है। इसके फॉर्मेट्स इंगेजिंग होते हैं। ओके, आप हाई हाई आरओआई मार्केटिंग कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। रिजल्ट ड्रिविंग एडवर्टाइजिंग हम लोग कर सकते हैं। रिजल्ट ड्राइवन एडवर्टाइजिंग का मतलब जो हम लोग के पास पूरा कंट्रोल होता है कि हम लोग किस वे में अपने एड को ले जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग। ओके, बिकॉज ये पूरा डेटा ड्रिवन होता है। क्या नहीं मिलेगा? सर रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी दोबारा। सर, जो लाइव में सीखिएगा वो मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, जो इसकी रीच है वो आप टारगेटेड एड्स रन कर सकते हो। सर काइंडली आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है राजकुमार जी। अच्छा ठीक है ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे आप टारगेटेड रीच कर सकते हो। टारगेटेड रीच का मतलब इफ सॉरी। हम चाहते हैं कि हम एक ऑडियंस सेट को ही टारगेट करें, चाहते हैं कि एक प्रायर लोकेशन पे हम लोग टारगेट करें, तो हम एड सिर्फ उन्हीं जगह पे रन कर सकते हैं। ओके, ई कॉमर्स और लीड जनरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। लीड जनरेशन का मतलब इफ हम चाहते हैं कि हम किन्हीं लोगों को अपने पास बुलाएं, आफ्टर दैट हम वहां से कांटेक्ट करके फिर उनको अपना जो भी सारी चीजें हैं वो पुश करें। तो इस वजह से कन्वीनियंस वे होता है लीड जनरेशन के लिए, और डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज हम लोग यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। ठीक है। नाउ हाउ टू डील विद मेटा एड्स। तो सबसे पहले तो हमको मेटा एड्स के इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है। तो इसके इकोसिस्टम में तीन चीजें आती हैं, सॉरी चार चीजें आती हैं: फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑडियंस नेटवर्क। आप में से कितने लोग हैं जिनको ऑडियंस नेटवर्क के बारे में आइडिया या पता है? चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। कितने लोग हैं जिनको ऑडियंस नेटवर्क के बारे में पता है?
ओके। सिर्फ शंकराचार्य सर को पता है ऑडियंस नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये होता क्या है। ठीक है। और आफ्टर दैट हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में सीखेंगे कि ऑडियंस टारगेटिंग होती कैसे है, कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस होता क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस क्या होती है, रिटारगेटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, मतलब किस तरह से हमको रिटारगेटिंग करनी चाहिए, क्या हम लोगों की स्ट्रेटेजीज होती हैं, हाई एंड क्रिएटिव्स कैसे क्रिएट करते हैं, इमेजेस और वीडियोस के बारे में कुछ हम लोग सीखेंगे। फिर उनके जो हेडिंग्स होते हैं, एड कॉपीज होती है, वो कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है। फिर बजटिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे, सीबीओ क्या होता है, एबीओ क्या होता है, एबीओ बेटर ऑप्शन होता है या फिर सीबीओ होता है, किस किस केस में एबीओ होता है, किस केस में आप सीबीओ को टारगेट कर सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं। ओके। आफ्टर दैट हम लोग कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी सीखेंगे, जो जैसे रोआस क्या होता है, सीपीसी क्या होते हैं, सीपीएम क्या होते हैं। ठीक है। फिर कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए हम लोग स्केल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेटा एड्स होता क्या है। मेटा एड होता है जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोगों की एड्स रन होती है रील्स के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, कॉरोजल के फॉर्म में, इन सब के फॉर्म में जो भी हमारा एड रन होता है मेटा के प्लेटफॉर्म पे, वो मेटा एड्स कहलाता है। ठीक है। इस ये स्पेसिफिकली हम लोग ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, और ये सीपीसी मॉडल पे काम करता है, सॉरी, पे पर क्लिक पीपीसी मॉडल पे काम करता है। जितना आपका क्लिक्स आएंगे, जितने इंप्रेशंस आएंगे, उस पे ये अमाउंट चार्ज करता है। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग के लिए बल्क मॉडल सही है या फिर पीपीसी मॉडल सही होता है, कोई बता सकता है? या दोनों में अंतर क्या होता है? नो आइडिया। बल्क मॉडल में जैसे हम लोग टीवी पे ऐड देते हैं, तो एक बार में हमें उनको पूरा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, या फिर हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, और उनसे हम लोग टारगेटिंग का पूरा हम लोग स्केल कर नहीं सकते हैं। हमारे पास कोई डेटा नहीं होता कि कितने लोगों ने उस ऐड को देखा है, क्या किया है, नहीं किया है, कितने लोग हमारे उस ऐड को देख के हमारे पास आए, ये सारा डेटा हमारे पास होता नहीं है। लेकिन जो भी हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, उन पे हमारे पास पूरा डेटा कंट्रोल होता है। ओके। तो फेसबुक हम लोग यूज क्यों करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए? सबसे पहले इसका यूजर बेस बहुत ज्यादा बड़ा है, 2.9 बिलियन प्लस, लगभग 3+ बिलियन लोग हैं। एडवांस टारगेटिंग देता है, डेमोग्राफिक्स के बेस पे हम लोग टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है एज, जेंडर, लोकेशन, ये आपके डेमोग्राफिक्स में आते हैं। इंटरेस्ट बेस हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। इफ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको ये कोर्स बेचना है अपना, बाय चांस, तो हम लोग किन किन इंटरेस्ट वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं? सबसे पहले उन लोगों को जो इंटरेस्टेड हो डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। फिर उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं सोशल मीडिया में, जो फेसबुक के एडमिन है, जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, इन सब लोगों को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। ये बजट फ्रेंडली एड कैंपेन होता है। तो इसका जो सबसे कम बजट का एड होता है वो हम लोग $1 पे करते हैं, ऑलमोस्ट 84 रुपीज के आसपास में ये चल रहा है। ठीक है। और ये फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा देता है, आप इमेजेस में ऐड रन कर सकते हो, फिर वीडियोस में दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल्स दे सकते हो। अभी एक आया है, आप इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हो 3D में, आप अपने प्रोडक्ट का 3D वेरिएशन आप क्रिएट करके वहां से वो दिखा सकते हो। ठीक है।
तो मेटा का जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, ये वर्क करता है ऑप्शन बेस्ड सिस्टम पे। ठीक है, इसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक आपका ऑप्शन बेस्ड होता है, दूसरा रिजर्वेशन बेस्ड होता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग ऑप्शन बेस्ड पे ही चलते हैं, बिकॉज ये मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट कन्वीनियंट वे होता है। ठीक है, तो एड का जो रैंकिंग फैक्टर होता है वो आपकी बीट अमाउंट होती है। EAR होता है एस्टिमेटेड एक्शन रेट, इसका मतलब होता है कि कितने लोग आपके उस एड पे आके इंगेजमेंट देके जा रहे हैं। ठीक है, आपकी एड की जो प्रोग्रेस है वो इस पे भी डिपेंड करती है। एड क्वालिटी स्कोर, इसमें भी सेम सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिडिंग स्ट्रेटेजीज हम लोग कैसे चूज करते हैं। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट का गोल हमारे पास सेट होना चाहिए, जो हम लोग किस गोल के लिए ले रहे हैं। चाहे हम अवेयरनेस के लिए ले रहे हैं, या हम लोग लीड जनरेशन के लिए ले रहे हैं, कोई एक्शन करवाने के लिए ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास गोल अपना क्लियर होना चाहिए। आफ्टर दैट हम लोग बिडिंग स्ट्रेटेजीज में जाते हैं, तो हमारी बिडिंग क्या होनी चाहिए। हम लोग CPC मॉडल पे जा रहे हैं, कॉस्ट पर एक्शन पे जा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, क्लिक्स पे जा रहे हैं, इंप्रेशन पे जा रहे हैं, ये हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपने बजट और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनका हमको एनालिसिस करना होता है इसमें। ठीक है, तो आपका बजट कितना है, कितना आप खर्च कर रहे हो, आपके जो कॉम्पिटिटर है उनका कैसा एड चल रहा है। तो कॉम्पिटिटर का एड को देखने के लिए हम लोग दो तीन चीजें ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, एक ये होता है, आप एड लाइब्रेरी में जाके वहां से अपना एड्स देख सकते हो, जो आपके कॉम्पिटिटर का क्या है। जैसे हमारा कैटेगरी बेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी सारी चीजें, जैसे ऑल एड्स में जाएं, कीवर्ड्स हम लोग सर्च करते हैं वेबिनार्स, तो आपको यहाँ पे कुछ एड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वीडियो एड चला रहे हैं। ठीक है, वीडियो ऐड, तो इस बेस ये इमेज ऐड है, तो इस बेस पे हम लोग यहाँ से अपना टारगेटिंग भी ले सकते हैं, अपना क्रिएटिव आइडिया भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोरोजल है, ये इमेजेस हैं। ठीक है, ये वीडियो ऐड है, रील्स ऐड है। इस तरह से आप लोग अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग और मैनुअल बिडिंग पे, बिडिंग स्ट्रेटेजी पे आते हैं। तो बिडिंग में होता है जो मैनुअल बिडिंग क्या होती है, जिसमें हमारे पास फुल कंट्रोल। कंप्लीट एड मींस क्या फेसबुक का भी इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंप्लीट एड। ठीक है, फुल कंट्रोल कहने का मतलब हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको हर एक्शन के लिए कितना अमाउंट पे करना है। जैसे कॉस्ट कैप हम लोग कर सकते हैं, बिड कैप कर सकते हैं, मिनिमम रोआस हम लोग वहां पे टारगेट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हम लोग मैनुअल बिडिंग में करते हैं। फिर ऑटोमेटेड बिडिंग में आपका जो मेटा का AI है वो टारगेट करता है कि उसको ये लोएस्ट कॉस्ट पे ही करता है। जैसे अगर आपका कोई CPL है वो 18 रुपए आ रहा है, तो ये सबसे लोएस्ट बिडिंग ही होगी। ठीक है, इसकी एंगेजमेंट वैल्यू ज्यादा होती है, रीच ज्यादा होता है। रीच अगर हम बढ़ाना चाहते हो तो हम लोग को ऑटोमेटेड बिडिंग ही सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर हम कैंपेन बेस्ड कोई रन कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग मैनुअल बिडिंग में जा सकते हैं, बिकॉज हमारे को वहां पे फुल कंट्रोल चाहिए होता है कि कितना हम लोग दे सकते हैं, कॉस्ट कैप हमारा क्या है, बिड कैप का मतलब होता है कितना हम लोग बिडिंग में दे सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग अभी देखेंगे प्रैक्टिकली जो कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ वर्सेस हैं, जो ऑडियंस टाइप क्या होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के, बिकॉज इन्हीं दोनों पे ज्यादा एड्स रन होते हैं। तो ऑडियंस इनका फेसबुक पे ब्रॉडर है, लेकिन इंस्टाग्राम पे विजुअली फोकस्ड है और यंगर ऑडियंस है। इफ हमारा कोई फैशन का ब्रांड है तो हम लोग ऐड कहाँ पे रन करना फेवरेबल होगा, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे।
आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो कहाँ पे ऐड करना हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। इफ हम लोग किसी ब्यूटी ब्रांड के लिए ऐड रन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना फेवरेबल होगा या फिर फेसबुक पे? इंस्टाग्राम। ओके। तो इसमें फेसबुक में आपके बहुत सारे मल्टीपल ऐड फॉर्मेट्स आते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप बस 3 फॉर्मेट में ही ऐड दे सकते हो, स्टोरीज, रील्स और फीड। या तो आप वो ऐड आपके स्टोरीज पे जाएंगी या रील्स पे जाएंगी या फीड पे जाएंगी, ठीक है। इफ इंगेजमेंट के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हायर इंगेजमेंट हमारा इंस्टाग्राम पे आता है। कॉस्ट इंस्टाग्राम ऐड का थोड़ा सा महंगा होता है और फेसबुक ऐड थोड़ा सा सस्ता होता है, ठीक है। नाउ एड प्लेसमेंट और एड ऑब्जेक्टिव्स। एड प्लेसमेंट आपके दो तरह के इसमें भी होते हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका एड कहाँ पे दिखेगा, ठीक है। मैनुअली भी आप इसको चूज कर सकते हो और ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में आपको वो बताएगा, जैसे अभी हम लोग एक डैशबोर्ड खोल के देखते हैं। देखिए जैसे हम लोग इस ऐड को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स वगैरह शायद ना दिखे, हम लोग ड्राफ्ट डिस्कार्ड करके एक नया बना के देखते हैं, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन, जो आप क्या करना चाह रहे हो, मैंने बताया था गोल आपको पता होना चाहिए। अगर हमारा गोल है कि हमारे वेबसाइट पे क्लिक्स आए या ऐप हम लोग डाउनलोड करवाएं, मैसेज डेस्टिनेशन, हमको मैसेज चाहिए, नंबर चाहिए, कॉल्स चाहिए, ये यहाँ से हम लोग। बजटिंग में आपको यहाँ पे डेली बजट और लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे आप स्केड्यूलिंग कर सकते हो। स्केड्यूलिंग में आप लोग यहाँ पे दो सारी चीजें कर सकते हो। एक तो आप लाइफ टाइम बजट में यहाँ पे डेट आपका रहेगा, एंड डेट यहाँ आपको सेट करना रहेगा। बजट स्केड्यूलिंग में आप लोग यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो कि चाहे जैसे अभी होली आ रही है, हमारा कोई ऑफर चल रहा है, तो उसमें हम लोग चाहते हैं जो होली के ड्यूरेशन में हमारा जो एड है, एड स्पेंड थोड़ा सा ज्यादा हो, जिससे रीच इंक्रीज हो जाए। तो एट दैट टाइम 14 को होली है, तो हम लोग 12 से लेके 15 तक के डेट में कोशिश करेंगे हमारा एड जो ये 80% हायर अमाउंट को स्पेंड करे, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल 50 टाइम पीरियड सेट कर सकते हो एक ऐड के लिए, ठीक है। अब ऑडियंस कंट्रोल, यहाँ पे देखिए आप लोकेशंस बल्क में भी डाल सकते हो। मोर ऑप्शन में आप यहाँ से एग्जिस्टिंग ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। कस्टम ऑडियंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। एडवांटेज ऑडियंस में आप यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, ऑडियंस आप सेव कर सकते हो। ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में आप जा सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज जो प्लस जो ऑडियंस होता है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रहा होगा यू कुड गेट 33% लोअर लोअर कॉस्ट सीपीआर विथ एडवांटेज प्लस ऑडियंस। इसका मतलब होता है कि इसका मेटा का जो एआई है वो खुद से एनालाइज करके डेटा को शो करता है लोगों को, जो जो इस पे इंगेज हो रहे हैं, उस वो अपने हिसाब से उन्हीं तरह के लोगों को शो करता है आपका डेटा, ठीक है। नाउ
कस्टम ऑडियंस, सेव ऑडियंस में आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हो। जैसे ऑडियंस हमारी यहाँ पे कुछ सेव्स हैं तो वहां से आप लोग दे सकते हो। ठीक है। आप लैंग्वेज बेस पे भी टारगेट कर सकते हो। हम चाहते हैं कि अगर मेरा ऐड कर्नाटका में चल रहा है या साउथ इंडिया में चल रहा है, हम चाहते हैं कि वहां पे उस लोकेशन पे सिर्फ जो हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं उस लैंग्वेज बेस पे ही ऐड ट्रिगर हो। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज डाल सकते हैं हिंदी या इंग्लिश, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो हिंदी बोलते हैं। मैम ऑडियंस टारगेटिंग भी बता रहे हैं, वही बता रहे हैं आपको। ठीक है। वो आगे जाएगी, जो फिर कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। और प्लेसमेंट में आपको, मैं अभी प्लेसमेंट पे था, जो आप लोग क्या क्या कर सकते हो प्लेसमेंट में। ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट है, इसको आप चेंज कर दीजिए, मैनुअल प्लेसमेंट में जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आप हमारा हमने डेटा को एनालाइज करा तो हमको पता चला कि हमारा जो ऐड है वो रील पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और फीड पे कम कर रहा है, तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, सारा हटा के वीडियो रील्स सर्च रिजल्ट्स पे ना देना है। हम सिर्फ इन दोनों पे टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों पे ही हम लोग यहाँ पे डालेंगे। एप्स और साइट्स, ये ऑडियंस नेटवर्क वाला डेटा होता है। ठीक है। एप्स एंड साइट जितने भी नेटिव बैनर होते हैं वो वहां पे जाके आपके जो भी गेम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो फेसबुक के थ्रू, जिनका डेटा वो शेयर करता है फेसबुक के साथ, उनपे वो आपका ऐड चलाएगा। ठीक है। अगर आपका कोई पार्टनरशिप ऐड है, जैसे कोलैबोरेटिव ऐड बनता है, ठीक है, तो जैसे अभी शाहरुख खान ऐड बनाएगा कोका कोला के साथ कोलैबोरेशन में। ठीक है। तो एक तरह से ये पार्टनरशिप ऐड होता है। या मान के चलिए दो कंपनीज हैं, वो अपने दोनों एक साथ में मर्जर करके वो ऐड रन कर रही हैं, तो यहाँ पे वो पार्टनरशिप ऐड एक तरह से पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी में आपके जो पेज का नाम होगा वही यहाँ पे शो होगा। ठीक है। आप सेकंड आइडेंटिटी भी दे सकते हो, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है सिर्फ आप वो दे सकते हो। अगर कोई दूसरा फेसबुक पेज है आप यहाँ से दे सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट कोई दूसरा है आप यहाँ से दे सकते हो, यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है। कोलैबोरेटिव फील्ड में यहाँ पे आ रहा है, इस तरह का आपका दिखेगा, जैसे हमारा स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई दूसरा डालते हैं, जैसे डिजी, ठीक है, तो ये यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आएगा दोनों का, स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑनलाइन, इन दोनों के कोलैबोरेशन में ये एड रन हो रही है। ठीक है। आप एड सोर्स यहाँ पे डाल सकते हो, सोर्स यूआरएल भी, जो आप चाहते हो कि सिर्फ उसी जगह पे वेबसाइट पे वो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे वो लिंक जाएगा वेबसाइट पे, वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा आफ्टर योर एक्शन। जो भी उनका एक्शन है उसके बाद वो इस जगह पे ले जाके उनको डाल देगा। एड सोर्स पे आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कैटलॉग आइटम है आपके वेबसाइट का, कोई कैटलॉग होगा आप यहाँ पे उसको डाल सकते हो। ठीक है। एड क्रिएटिव्स में आप पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, नया बना सकते हो। पार्टनरशिप एड हब में आप यहाँ से देख सकते हो कोई आइटम नहीं है। फीड में आप देख लीजिए, परमिशन, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। नहीं तो हम लोग खुद का देखते हैं, फीड में स्टोरीज में ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। टेस्टिमोनियल भी आप यहाँ पे दे सकते हो लोगों की। तो मेन अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो होता क्या है। हमने प्लेसमेंट देख लिया, एड ऑब्जेक्टिव देख लिया। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे क्या क्या होते हैं, ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अवेयरनेस हो गया, ट्रैफिक हो गया, सेल्स हो गए, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मीन्स हमारे को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। अवेयरनेस का मतलब होता है हम सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम हैं। ठीक है। जितने भी हमारे लीड्स होते हैं, लीड के लिए हम लोगों को लीड जनरेशन फॉर्म वहां पे देनी होती है। ठीक है। ये सारी चीजें आपके अवेयरनेस होते हैं, कंसिडरेशन होता है और कन्वर्जन होता है, ये तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है।
अब हम लोग कुछ केस स्टडीज देखते हैं जो कैसे कैसे वर्क करता है, क्या उनके पेन प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। जैसे कोई बिजनेस है जो लीड जनरेशन करना चाहता है, तो यहाँ हमने ट्यूड्यूड का लिया है। तो उनके जो चैलेंजेस थे, वो क्वालिटी लीड्स ला नहीं पा रहे थे। ठीक है। और उनकी जो ऑडियंस थी वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे और जॉब सीकर्स थे, जो अफोर्डेबल कोर्सेज को चाह रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी चूज की? तो सबसे पहले उन्होंने लीड जनरेशन एड रन किया इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू। ठीक है। और सीपीएल बिडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब कॉस्ट पर लीड उन्होंने कैप कर दिया, जो हमको इतना चाहिए। जैसे आप वहां पे कैपिंग कर सकते हो, जो 18 रुपए चाहिए तो 18 रुपए तक ही वो बिडिंग करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट्स उन लोगों को टारगेट किया जो 18 से 25 साल के हैं और उनका इंटरेस्ट है अपस्किलिंग में, मतलब वो अपना स्किल को इंक्रीज करना चाहते हैं। कोई कुछ सीखना चाह रहे हैं, जैसे पाइथन सीखना चाह रहे हैं, या प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, या फिर मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, तो उस वे में उन्होंने उनके इंटरेस्ट को सिलेक्ट करा। ठीक है। और दूसरा जो ऑडियंस सेट इसके लिए रखा जाएगा, वो रखा जाएगा जॉब सीकर्स के लिए, जो स्किल सीखना चाहते हैं, जो सीख के अपने आप को जॉब के लिए रेडी करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद उनके जो रिजल्ट्स आए, जो सीपीएल थे गूगल एड के कंपेयर में 50% लोअर आए। ठीक है। इनरोलमेंट 3 महीने में 2.5 गुना बढ़ गए। इंगेजमेंट, जो उन्होंने टेस्टिमोनियल्स और वीडियो एड रन करे थे, उनके थ्रू उनकी इंगेजमेंट भी ज्यादा मिले। आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, जो अभी जो एड्स चलते हैं उसमें टेस्टिमोनियल एड्स ज्यादा रन होते हैं। टेस्टिमोनियल एड्स का मतलब, जैसे अभी हम लोग देखते हैं, जो मान के चलिए कोई कोर्स है जो स्टॉक मार्केट सिखा रहा है। ठीक है। वो लोग एड रन करते हैं कि इस बच्चे ने इनकी कोर्स करने के बाद 3 टाइम्स स्टॉक मार्केट से गेन किया। ठीक है। इस तरह के जो टेस्टिमोनियल एड्स होते हैं, ये प्रेफरेबली ज्यादा एंगेजमेंट लेके आते हैं। और जो एड ज्यादा एंगेजमेंट लेके आते हैं, उनकी एड रिलेवेंसी इंक्रीज हो जाती है। एड रिलेवेंसी इंक्रीज होती है तो उनका जो कन्वर्जन होता है वो ज्यादा होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। एक दूसरा हम लोग ई कॉमर्स ब्रांड का लेते हैं, जो उनकी सेल्स इंक्रीज करनी थी। तो उनके चैलेंजेस थे कि ब्रांड विजिबिलिटी भी बढ़ानी है और ऑनलाइन सेल्स भी इंक्रीज करनी है। ठीक है। तो इनके लिए उन्होंने डीपीए रन किया। डीपीए का मतलब होता है डायनामिक प्रोडक्ट एड्स। तो इसके लिए वो लोग प्रोडक्ट कैटलॉग, वहां पे हम लोग एड रन करते हैं डायरेक्ट। अभी फेसबुक या फिर ग्रोसरी के आइटम जितने भी होते होंगे, आप लोग फ्लिपकार्ट या फिर और कौन सा है, जेप्टो है, इन सब के जो एड देखते होंगे, उसमें एक ही एड में आपको 4-5 प्रोडक्ट्स वहां पे दिख जाते हैं। ठीक है। जब भी स्क्रॉल करते होगे आप उसको स्लाइड कीजिए, दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, उसका लिंक अलग होगा। ठीक है। वो कैटलॉग या डीपीए में वो काउंट होता है। ठीक है। वो आपको रिटारगेट करता है उनके वेबसाइट पे। ठीक है। कॉर्जल एड्स हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। रोआस को मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइज करते हैं। जो हमारे जितने भी एड स्पेंड पे खर्चा हो रहा है, उसका 4 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे करके हम लोग वहां से गेन करना चाहते हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों से हमारा टेक अवेज क्या है? सबसे पहले तो हमारा गोल डिफाइंड होना चाहिए। लीड्स हो, सेल्स हो, या फिर फुट ट्रैफिक हो। फुट ट्रैफिक का मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमारे शॉप पे लोग आए। ठीक है। राइट बिडिंग स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए। हम सीपीएल में जा रहे हैं, सीपीए में जा रहे हैं, या फिर रोआस पे जा रहे हैं। ठीक है। लोकल टारगेटिंग, अगर हमारा कोई शॉप है तो हमको वहां पे लोकल टारगेटिंग ही करनी चाहिए। इफ हमारा कोई शॉप है जो दिल्ली के पीतमपुरा में है, तो हम एड रन कर सकते हैं बेसिकली 50 माइल्स के रेडियस में, जो हमारे उस जगह से हमारे पास लोग आए हमारे तक। ठीक है। उससे आगे का करेंगे उनके लिए फिजिबल ही नहीं है पहुंचना। ठीक है। तो इंगेजिंग क्रिएटिव्स हमारे पास होने चाहिए। तो क्रिएटिव्स में क्या क्या सारी चीजें होती हैं? आपके हेडलाइंस होते हैं, आपका सीटीए कितना स्ट्रांग है। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। जो आपके एक्शन का मतलब होता है
क्या हम लोग लेके जा रहे हैं उनको, वेबसाइट के लिए ला रहे हैं, साइन अप के लिए ला रहे हैं, लीड्स के लिए ला रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट में आती है हमारा एंगेज यूजर जो है उनको रिटारगेट करना। उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेटा पिक्सल को अपने वेबसाइट या फिर जो हमारा पेमेंट कार्ट है उनके साथ में वहां पे इंटीग्रेट करते हैं। तो जो एबेंडेंट कार्ट ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास डेटा आता है, तो उनको रिटारगेट किया जाता है दोबारा से, कि आप अभी तक हमारे कार्ट तक आए थे, अब हमको पैसा दे के जाओ। ठीक है। यहां तक किन्हीं को कोई इशू समझ में आ रही है? यहां तक किन्हीं को कोई इशू है? ओके, कोई नहीं बोल रहे मतलब नहीं होगा। नो। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो एड मैनेजर और एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो एड मैनेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग को बिजनेस सूट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए business.facebook.com पे जाएंगे, एक मैनेजर क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट वहां पे हम लोग अपने बिजनेस को वेरीफाई करेंगे और ऐड करेंगे और वेरीफाई करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे और फेसबुक और इंस्टाग्राम को लिंक करेंगे। ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, ये देखिए। एड मैनेजर पे जाइए। ठीक है। सॉरी। यहाँ पे हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करिए, क्या है हमारे तीन यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट है। एक ये है, यहाँ पे ऐड अकाउंट, ये आपका मैनेजर हो गया। बिजनेस पोर्टफोलियो जो भी होते हैं आपका मैनेजर हो गया। दूसरा ये आपका ऐड ऐड अकाउंट हो गया। यहाँ पे हम लोग कैंपेन रन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, जो आपका अमाउंट किस जगह पे जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल स्टेप्स दिए हुए हैं, क्या करना है नहीं करना है। सबसे पहले बिजनेस मैनेजर पे जाना है, business.facebook.com। फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, अपने फेसबुक क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करना है। फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए और दूसरा आपके पास एक पेज होना चाहिए। बिकॉज फेसबुक का जो एड अकाउंट बनता है वो आपके पेज के साथ ही क्रिएट होता है, लिंक होता है, आपके पर्सनल अकाउंट के साथ वो लिंक नहीं होता है। ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, जहां पे हमारे बिजनेस का नाम, ईमेल आईडी, बिजनेस डिटेल्स, ये सारी चीजें हम लोग को वहां पे देनी पड़ती हैं। ठीक है। फिर अपने बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए बिजनेस डिटेल्स जैसे एड्रेस, टैक्स इन्फो, ये सारी चीजें ऑफिशियल ईमेल के थ्रू या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये ऐसे जरूरी नहीं होता है, लेकिन ऐड करना जरूरी होता है। वेरिफिकेशन वो हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं। और आफ्टर दैट ऐड अकाउंट क्रिएट करना होता है। ऐड मैनेजर मैंने बता दिया था, ऐड मैनेजर में आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ऐड अकाउंट बनाने के लिए सेटिंग्स में जाके ऐड अकाउंट्स में जाना है, फिर क्रिएट ऐड अकाउंट में क्रिएट क्लिक करना है। ठीक है। आफ्टर दैट बिजनेस सेटिंग में आप लोग जाइएगा। ठीक है। बिजनेस सेटिंग में जाना है, फिर वहां से हम लोग को अकाउंट लिंक करना है। ठीक है। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा एड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं। ठीक है। अभी हमने ओवरव्यू लिया था कि एड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है। अब थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। तो मजाक नहीं चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। नहीं पढ़ना है आप जा सकते हो राजू जी। ठीक है। इफ आप लोग मजाक के लिए आते हो तो फिर आने की जरूरत नहीं है। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, लेकिन ये मजाक नहीं चल रहा है।
सर बहुत मेहनत से हम लोग यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़िए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। जो राइट ऑब्जेक्टिव हम लोग कैसे चूज करते हैं? इफ हमारे को ब्रांड विजिबिलिटी चाहिए तो हम लोग को अवेयरनेस चूज करनी है, ठीक है। और अगर हमारे को एंगेजमेंट या फिर वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए तो हम लोग कंसिडरेशन में जाते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप लोगों को कंसीडर करवा रहे हो कि वो आपके लिए एक्शन करें, ठीक है। इफ आपको सेल्स चाहिए तो आपको कन्वर्जन कैंपेन रन करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिडरेशन में आपके तीन सारी चीजें आती हैं, तो हम लोग अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ब्रांड बिल्डिंग और रीच के लिए होता है, ठीक है। इफ चाहते हैं हम कि हमारे ब्रांड के बारे में लोग जाने, तो ये कॉस्ट पर इंप्रेशन पे गेम होता है। जो कितने लोगों तक हमारी एड पहुंची, सीपीएम का मतलब होता है 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए हमारी कितनी अमाउंट खर्चा हुई, कॉस्ट आया, ठीक है। और ये रीच को इंक्रीज करता है, सिर्फ मैक्सिमम ऑडियंस को वो दिखाने में काम आता है, ठीक है। ये बेस्ट किन के लिए होता है? जो स्टार्टअप्स हैं, लोकल बिजनेसेस हैं, या कोई ब्रांड है जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ओके। कंसिडरेशन में आपकी एंगेजमेंट और ट्रैफिक जनरेशन होता है। एंगेजमेंट का मतलब आपको व्यूज चाहिए, ऐप डाउनलोड्स चाहिए। ट्रैफिक जनरेशन का मतलब आपको वेबसाइट पे क्लिक्स चाहिए या फिर लीड्स चाहिए, ठीक है। इनके लिए हम लोग कंसिडरेशन में जाते हैं। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ड्राइव करना लोगों में, एंगेजमेंट लाना और अपने ब्रांड के साथ इंटरेक्ट करना, जैसे कमेंट्स करवाना, फिर उनके साथ कुछ पोल्स में एंगेजमेंट लाना, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट का मतलब होता है लाइक, शेयर्स, कमेंट, इवेंट रिस्पॉन्सेज, ये सारी चीजें हम लोग वहां से लाते हैं। ऐप इंस्टॉल्स आते हैं, आपके लीड जनरेशन आते हैं, नेम्स, ईमेल्स आप लोग वहां से ले सकते हो। जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, ब्रांड होते हैं, उनके लिए कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले करता है मार्केटिंग में, ओके। जो भी मोबाइल एप्स हैं या फिर ब्रांड्स हैं जो एंगेजमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है एड रन करने का, ओके। कन्वर्जन, इफ कोई कंपनी है जिनको एक्चुअल सेल चाहिए, उनके लिए वो लोग सेल्स कन्वर्जन कैंपेन रन करते हैं, जहां पे वो डायरेक्ट पेमेंट लिंक देते हैं या फिर पेमेंट ऑप्शन देते हैं या फुटफॉल के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कैटलॉग सेल करते हैं, स्टोर ट्रैफिक लेके आते हैं। तो ये बेस्ट होता है ई कॉमर्स और लैंड लीड बेस्ड बिजनेसेस जो भी होते हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई स्कूल है, तो उनको वो फुटफॉल चाहिए, जो स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स उनके पास आए, तो यहाँ पे वो लोग सेल्स कन्वर्जन कैंपेन रन करेंगे, ओके। अब जो मेन फोकस होता है किसी भी कैंपेन का, वो होता है ऑडियंस टारगेटिंग एंड रिसर्च। तो ऑडियंस टारगेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये उसके बारे में है, ठीक है। तो ऑडियंस टारगेटिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं? ब्रांड विजिबिलिटी के लिए हम लोग कोर ऑडियंस का यूज करते हैं। अब कोर ऑडियंस क्या होता है, कस्टम ऑडियंस क्या होता है, लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है, तो ये सब जानने से पहले हम लोग को एक बायर पर्सोना क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं बायर पर्सोना क्या होता है, ओके। बायर पर्सोना का मतलब होता है हमारा, हम एक डमी डेटा लेते हैं, चाहे वो हमारा एक्चुअल डेटा ही क्यों ना हो। उसमें आपके जो कस्टमर हैं उनका नाम, डेटा, डेटा का मतलब कि वो क्या, उनके पेन पॉइंट्स हैं, उनके इश्यूज क्या हैं जिनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई मोबाइल फोन की कंपनी है जो एड रन करना चाह रही है, तो उनका बायर पर्सोना क्या होगा? उनका बायर पर्सोना होगा जो उनके कस्टमर के डेमोग्राफिक्स क्या क्या हैं,
ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्या है, किस टाइप के फोन्स में वो इंटरेस्ट रखते हैं। किन्हीं को कैमरा वाले, किन्हीं के फोन का कैमरा अच्छा चाहिए, किन्हीं को चाहिए जो परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, कोई गेमिंग के लिए लेते हैं, कोई बजट फ्रेंडली फोन लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए, जिससे आपका ब्रांड, आप अपने ऑडियंस को रीच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑडियंस रिसर्च मैटर क्यों करती है, ये डेटा दिया गया है। ऑडियंस रिसर्च रिसर्च मैटर करती है कि हमारे पास एक कोर ग्रुप होना चाहिए अपने ऑडियंस का, जिनको हम लोग कभी भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये कोचिंग बिजनेस है, तो इनके लिए कोर ऑडियंस क्या क्या होगी, स्टूडेंट्स होंगे, जॉब सीकर्स होंगे, ठीक है, स्कूल्स होंगे। इन सब जगह पे हम लोग आप वहां पे जाके टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा एक डेटा निकल गया, फिर उसमें हम लोग एज में जाते हैं, जो एज क्या होना चाहिए, किस रेंज तक में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस रिसर्च के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपकी एड रिलेवेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एड रिलेवेंसी का मतलब होता है एड उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ही उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी आरओआई इंक्रीज हो जाएगी। अब मान के चलिए हमने किसी न्यूज़पेपर या टीवी में ऐड दिया, हमारे पास तो डेटा नहीं है कि किन लोगों तक पहुंचा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पिन टू द पॉइंट मार्केटिंग चाहिए, उसके लिए हम लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो उनसे उनको पूरा ऑडियंस टारगेटिंग का मेन कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि आपके ऑडियंसेस रिलेवेंट होने चाहिए, वेस्टेड एड स्पेंड कम होना चाहिए, कैंपेन्स हमारे इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, पर्सनलाइज्ड कैंपेन तक हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसी एक लोग तक ही पहुंचे, यहाँ पे हम मोबाइल डिवाइस तक को टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो टूल्स होते हैं इनके लिए, आप ऑडियंस इंसाइट्स देख सकते हो। इसके लिए आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑडियंस इंसाइट्स देता है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होता है ये। आप अपने प्रोफाइल के डैशबोर्ड में जाइएगा, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेटा मिलेगा, जो आपके फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट इनसाइट्स पे जाइए, आपको पूरा डेटा मिलेगा, आपके व्यूज कितने आए, फॉलोअर्स इतने इंक्रीज हुए, कंटेंट आपका कितने लोगों तक पहुंचा, रील्स कितने थे, पोस्ट्स कितने थे, स्टोरीज कितनी थी। ठीक है, आपके इंटरेक्शंस आपके पोस्ट पे कितने आए, कितने परसेंट लोगों ने इंगेज करा। ठीक है, पोस्ट पे कितने इंटरेक्शन आए। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारे पोस्ट का टाइप क्या होना चाहिए। किसी बिजनेस के लिए एग्जैक्ट ऑडियंस कैसे फाइंड करें, मैम अभी ऑडियंस सेगमेंटेशन पे आएंगे तो आपको बता देंगे। ओके, तो यहां से हम लोग को एक डेटा मिलता है, तो आपके प्रोफाइल विजिट्स कितने थे, एक्सटर्नल लिंक टैप्स कितने हुए। तो इससे हमको पूरा का पूरा ऑडियंस इंसाइट्स मिलता है। जैसे हम लोग चाहते हैं, जो हमको पता रहे कि एड हम लोग को किस टाइम पे रन करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अपने फॉलोअर एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हो, जो किस टाइम पे आपके फॉलोअर्स या एक्टिव ज्यादा रहते हैं। जैसे मंडे को, अगर आपको मंडे को एड रन करना है, तो आप किस टाइम पे एड रन कर सकते हैं। 12 बजे यहाँ पे एंगेजमेंट आपकी 24% लोगों की है। ठीक है, 12 से 3 के बीच में 24 है, 3 से 6 के बीच में 25 है, ऐसे करके आप पूरा डेटा ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग 9 बजे एड रन करेंगे, 3 घंटे का टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में, ऑडियंस इंसाइट्स को उनको लेने में, एड ऑप्टिमाइज करने में, ये सब करने में 3 घंटा लगता है। तो हम लोग 9 साढ़े 9 बजे रात को एड रन करेंगे, 12 बजे तक लोगों तक पहुंचेगा, अगले सुबह से ये इंगेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे को हम लोग देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हमारी 6 बजे सुबह में है। ठीक है, वेंसडे को भी आपका ज्यादा एंगेजमेंट 3 बजे सुबह में है, 12 से 3 के बीच में। ओके, 9 से 12 के बीच में आप रात में भी कर सकते हो, 22% के लोग इंगेज होते हैं। ठीक है, सेम वे में आप प्रॉपर डे वाइज यहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऑडियंस इंसाइट्स में आते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपकी फॉलोअर एक्टिविटी आ गई, डेमोग्राफिक्स आ गए, एज आ गए, एंगेजमेंट मैट्रिक्स आ गया, कितने लाइक्स, किस तरह के पोस्ट पे हमारे लोगों ने ज्यादा एंगेजमेंट दी है, तो उस हिसाब से हम पोस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे डीपीए पे ज्यादा आ रहा है या स्टैटिक पे आ रहा है, ठीक है। किस तरह के लोग हमारे ऐड पे एंगेज कर रहे हैं, हम उनका डेटा ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हायर एज के लोग हमारे पास आ रहे हैं या फिर कम एज के लोग आ रहे हैं, ये सारा डेटा हम लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, ये टूल्स था जहां से हम लोग ऑडियंस इंसाइट्स लेते हैं। और आपको अगर पता करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है लोगों का, एक टूल्स होता है interestinsight.com, इस जगह पे आप जाइए, ठीक है। आप फेसबुक इंटरेस्ट, आपके पास आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट पता नहीं है, ठीक है, तो आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो डेटा को, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि आपको पता नहीं है, जब हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं तो हमको पता नहीं होता है ना, जो किस तरह ऑडियंस का इंसाइट होगा, बिकॉज वहां पे डैशबोर्ड पे तो बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट को सर्च कर सकते हैं, ये फ्री है, कुछ डेटा तक आप लोग यहाँ से फ्री में ले सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टारगेट ऑडियंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने के लिए हमारे पास उनका डेमोग्राफिक्स पता होना चाहिए, ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट क्या है वो पता होना चाहिए, और कस्टम बिहेवियरल पैटर्न इसमें आता है कि वो कितने तक खर्च कर सकते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज, परचेजिंग पैटर्न क्या है, डिवाइस यूजेज क्या है, ऑनलाइन एक्टिविटी क्या है। ऑनलाइन एक्टिविटी का मतलब किस टाइम पे वो ज्यादा एक्टिव है। ओके, कस्टमर इनसाइट्स का आप यहाँ पे टूल ले सकते हो बिहेवियरल पैटर्न को गेस करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग एक टारगेट ऑडियंस क्रिएट करके देखते हैं। ऋतु मैम, आपके कौन सी बिजनेस है जिनके लिए आप ऑडियंस फाइंड करना चाह रहे हो? या कोई भी बता सकते हैं मैम, प्रोडक्ट क्या है, उस बेस पे हम लोग टारगेट ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे, ठीक है, बिकॉज आजकल ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कुछ काम जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो टेक्नोलॉजी से करवा लेना चाहिए। तो चैट जीपीटी का यूज करने के लिए आपकी प्रॉम्प्टिंग ज्यादा थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इफ आपको प्रॉम्प्ट पता नहीं है तो आप यहां से इसी से पूछ सकते हैं जो हम क्या प्रॉम्प्ट दें, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, तो ये आपको प्रॉम्प्ट दे देगा कि आपको किस तरह का प्रॉम्प्ट यूज करना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट आप यहां से दे सकते हो। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है, आप यहां से उनको पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट दे सकते हो जहां आप चाहते हो कि इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। साहब मैं तो बोलता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहां से ये डेटा ले सकते हो। इस बात की गारंटी दो। ठीक है, इसको हम लोग इसको शॉर्ट करने बोलते हैं।
आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो, क्या कर रहे हो? वो शक्ति है कब सर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो किन्हीं को तो पढ़ने दो जो पढ़ना चाहते हैं। देखिए ये आपको यहाँ से पूरा का पूरा डेटा दे देगा। ठीक है। तो आपको ये सिटी दे देगा जो किस किस जगह पे आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है। मुंबई आ गया, दिल्ली आ गया, कोलकाता आ गया, बेंगलुरु आ गया। क्यों आ रहा है ये आपको रीजन भी दे रहा है जो आपको इसको क्यों टारगेट करना चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ से ऑडियंस टारगेटिंग का डेटा ले सकते हो इफ आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो। इफ आपके पास आपने अपना खुद का डेटा है, आप वहां से उसको कस्टम ऑडियंस में क्रिएट कर सकते हो अपने डेटा को। ठीक है। तो वो कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग को क्या चाहिए? लीड चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। लीड चाहिए या ट्रैफिक चाहिए। ठीक है। हम चाहते हैं जो हमारे साइट पे लोग आए। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन है। मैंने आपको बताया था ना, जो बाइंग टाइप में ऑडियंस ऑक्शन और रिजर्वेशन आप दो तरह का कर सकते हो। ऑक्शन में होता है वो बिड करता है, और रिजर्वेशन में वो आपके लिए स्लॉट बुक करता है। ठीक है। कैंपेन बजट को आपको यहाँ पे ऑफ रखना है, बिकॉज यहाँ पे हमको मैनुअल कैंपेनिंग चाहिए। एबी टेस्ट करना है, नहीं करना है। एड सेट करने के लिए हमको वेबसाइट पे जाना है। ठीक है। परफॉर्मेंस गोल हमारा क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहिए, यूनिक रीच चाहिए, नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, या फिर नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए। तो हमको नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहिए। कॉस्ट पर गोल, यहाँ से आप कॉस्ट कैप कर सकते हो। ठीक है। 18 रुपए का हम लोग एवरेज लेके चलते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव इसको ऑफ। अगर आपका कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे इसको ऑफ ही रखें। ठीक है। बजटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, बजट शेड्यूल भी कर सकते हो, और लोकेशन। अब हमारे पास यहाँ पे लोकेशन में दो तरह के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। एक तो हम एडवांटेज पूरा का पूरा कंट्रोल उनको देते हैं फेसबुक के पास, और दूसरा मैनुअल कंट्रोल हमारे पास रहे। ठीक है। तो मैनुअल कंट्रोल के लिए हम लोग यहाँ से एडवांटेज ऑप्शन को बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक है। यहाँ से हम लोग के पास जो डेटा है, या फिर हम लोकेशन को बल्क में डालना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हो जो डेटा हमारे पास चैट जीपीटी ने दिया है, या हमारा खुद का जो डेटा है वहां से हम लोकेशन ले सकते हैं। अगर बल्क में लोकेशन डालनी है तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। लोकेशन आपका क्या चाहिए? सिटी चाहिए, 25 मील के रेडियस में चाहिए। ठीक है। आप यहाँ से ऐसे करके लोकेशन को मैच कर लीजिए। ठीक है। यहाँ से वो आ जाएगा। लोकेशन आप सर्च भी कर सकते हो।
किस रेंज में आपको रखना है अपने टारगेट लोकेशन को, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मुंबई है तो आपको 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेंज में चाहिए, आप यहाँ से एग्जैक्ट लोकेशन तक को सेंटर कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहते हो कि मुंबई में कुछ लोकेशन है जो, जैसे कुछ लोकेशन होगा जहां पे ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, कुछ लोकेशन होगा जहां पे कम पैसे वाले लोग होते हैं। हमारी जो अगर प्रीमियम ब्रांड है तो हम वहां पे चाहेंगे जो हमारे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। ठीक है। तो ज्यादा पैसे वाले लोग आपको कहाँ मिलेंगे? आई थिंक नवी मुंबई में होने चाहिए। ठीक है। इसको इंक्लूड करेगा। मान के चलिए खार कोई जगह या कोई मलार जगह, नो आइडिया, हम ऐसे ही चाह रहे हैं जो इस लोकेशन को इंक्लूड ना करे। ठीक है। तो इस मलार को ये इंक्लूड नहीं करेगा। सॉरी, ये गलती हो गई। अच्छा, मुंबई मलार, इसको ये एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इन जगह में एक्सक्लूड हो इस ऑडियंस को। आपके पास कोई डेटा होगा तो आप यहाँ से ऑडियंस सेट कर सकते हो, या आपका अगर ऑडियंस बना हुआ है तो आप यहाँ से उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है। आपके प्लेसमेंट्स आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब डेमोग्राफिक्स, टाइपोग्राफी, ये सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ से इसको टारगेटिंग कर सकते हो। रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड योर एड, उन लोगों को रीच करना है जो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ सकें। अब हमको चाहिए जो हम और ज्यादा डिटेल टारगेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एडवांटेज प्लस में जाइए, कस्टम ऑडियंस अगर आपका कोई है तो आप यहाँ से लुक लाइक भी क्रिएट कर सकते हो, कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ नहीं है तो नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं जो हमारा जो ब्रांड है वो किन तक लोगों, किन किन एज के लोगों तक पहुंचे, जो 30 से 54, जेंडर फीमेल, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर आप यहाँ से देख सकते हो। डेमोग्राफिक्स में आपका एजुकेशन लेवल तक आप ट्रैक कर सकते हो, फाइनेंशियल उनकी पैसे इनकम कितना है, कितने के बीच में है, लाइफ इवेंट किन्हीं की शादी हुई है, घर से दूर है, बर्थडे है, रिसेंटली बर्थडे आने वाला है, बर्थ मंथ आने वाला है, आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ, जिसका आप उस फ्रेंड को भी टारगेट करना चाहते हो, उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिनके फ्रेंड का बर्थडे 10 दिन में आ रहा है। ठीक है। या ऐसा आ रहा है फ्रेंड्स जो रिसेंटली मूव हुए हैं उनके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ तक के डेटा को टारगेट कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड या फिर जो भी बॉयफ्रेंड्स हैं उनके लिए वो गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं, तो उनको टारगेट कर सकते हो आप यहाँ से। कोई न्यू जॉब है, उनको भी मेकअप का सामान चाहिए होगा, ऑफिस में जरूरत पड़ती है। कोई नया रिलेशनशिप है उनके लिए चाहिए, न्यूली एंगेज्ड है, 1 साल पहले शादी हुई है, 6 महीने पहले शादी हुई है, 3 महीने न्यूली वेड है जिनकी शादी अभी हुई है, आप यहाँ से इतना सारा डेटा को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। आप चाहते हो रिलेशनशिप में रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, जो एंगेज्ड है उनको टारगेट करना, जैसे मान के चलिए अभी शादी का टाइम चल रहा है। ठीक है। तो इफ हमारा कोई ब्राइडल मेकअप का काम है तो हम लोग उनको टारगेट करेंगे जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ से एंगेज को चूज कर लेंगे, वो हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इतने लोग इतना क्लिक्स कर सकते हैं, 3000 से 7000 लोग हैं जिसमें 120 से 347 क्लिक्स तक हमारे पास आएंगे। कोई सिंगल होगा, मैरिड भी आएंगे, बिकॉज वो शादी में जाने के लिए लोकेशन उनको चाहिए। ठीक है। अब इंटरेस्ट पे भी हम लोग जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों को हमको चाहिए जो फिजिकल एक्सरसाइज में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में जो हैं, जिनका फूड और ड्रिंक कुकिंग में इंटरेस्ट है, क्यूजीन में इंटरेस्ट है, ऐसे करके हम लोग प्रॉपर डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। बिहेवियर में आपकी मान के चलिए किन्हीं की एनिवर्सरी आने वाली है, आप उनको टारगेट कर रहे हो, किन्हीं का बिहेवियर में आप लोग देख सकते हो। खुल जा भाई। मोबाइल डिवाइस में आप हर तरह के मोबाइल डिवाइस जिनका फेसबुक में, नया फोन में फेसबुक डाउनलोड किया, न्यू फोन को आप टारगेट करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मोबाइल के फेसबुक ऐसे जो iPhone 14 को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो।
कस्टमर क्लासिफिकेशन, आप चाहते हो इंडिया में आए, इंडिया में किस तरह का आता है, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट को चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से पूरा का पूरा डेटा आप यहाँ से ले सकते हो। और कैटेगरीज आपके पास है, परचेज बिहेवियर है, इंगेज शॉपर है जो लगातार शॉपिंग करते रहते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेटिंग कर सकते हो। आई होप रितु मैम आपकी यहाँ पे क्वेरी कंप्लीट हो गई हो। अगर हमारी एड्स ब्लॉक हो गई फेसबुक पे तो हम वो पैसे वापस अपने अकाउंट में वापस ला सकते हैं। मैम एड ब्लॉक हो गया उसके बाद फिर वो एड में स्पेंड होगा ही नहीं, आपके पैसे आपके अकाउंट में, एड अकाउंट में ही रहेंगे, वहां से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। आपके एड अकाउंट में रहेंगे, वहां पे आपको कोई इशू नहीं है। एड्स ब्लॉक होते हैं, अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है, आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब कस्टम ऑडियंस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं थोड़ा सा ये देख लेते हैं। आप ऑल टूल्स में जाइए, यहाँ पर आपको ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करिए। आपका सोर्स क्या होगा, वेबसाइट होगा, कस्टमर लिस्ट आपके पास कोई है, ऑफलाइन एक्टिविटी आपने करी है, आप ऐप के डेटा को यहाँ पे लाना चाहते हो, कोई कैटलॉग है आप यहाँ लाना चाहते हो, कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है आप उसका डेटा को लेना चाहते हो, ठीक है, कोई इवेंट है, फेसबुक पेज है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपने जैसे हमारा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ हमारा कुछ ऑडियंस क्रिएट किया हुआ है और कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट का डेटा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ऑडियंस नेम यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ भी, ठीक है। आप यहाँ से हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, कस्टम ऑडियंस हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको एडिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्या रहेगा, 365 दिन में एक्सक्लूड करना है इंक्लूड करना है वो आपका है। जो इस अकाउंट पे जितने भी लोग आएंगे 365 दिन में, उस तरह के लोगों को ही ये टारगेट करेगा, ठीक है। इसके यूजेज हिस्ट्री ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, नया क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूसरे वाले में। ऑडियंस मेटा एड्स मार्केटिंग है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज ये है, सेव्ड ऑडियंस है, क्रिएटेड इतना है, लोकेशन, ये सारी चीजें हैं, पीपल हु मैच, ये आपको प्रॉपर इंटरेस्ट वगैरह के बेस पे है। ये यूज कब कब हुआ है, अभी नहीं हुआ है, हिस्ट्री क्या है, ये आपको हर डेटा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारी एक्सपायर्ड है, ठीक है। दूसरा आपका होता है लुक अलाइक ऑडियंस। हमने मान के चलिए कोई ऑडियंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है, सोर्स हम लोग लेते हैं इसको, ठीक है। जिन्होंने ऑनलाइन इवेंट में ट्राई किया है, या फिर लुक अलाइक सोर्स कैसा होना चाहिए, अदर सोर्स लेते हैं, इसको लेते हैं पेज हमारा, ठीक है। जो 10% तक आप डेटा यहां से लुक अलाइक क्रिएट कर सकते हो, या 1% तक, ठीक है। लोकेशन आपका क्या होना चाहिए, इंडिया, इंडिया में कहा, आप रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, इंडिया का पूरा आपका ऑडियंस, ये लुक लाइक 5,88,000, सॉरी 58, 58,80,000 लोगों के पास ये जाएगा। 1% जो इसका लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट होगा, यहाँ से हम लोग ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे। लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट हो गया हमारे इंस्टाग्राम एड के थ्रू, पेज के थ्रू, ठीक है।
तो कस्टम ऑडियंस क्या होता है? कस्टम ऑडियंस होता है जो हम अपने डेटा के बेस पे कोई ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो हमारा पहले से हमारा वेबसाइट का डेटा हो या हमारे पास जो डेटा है उसके बेस पे। ओके। कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने आपको बता दिया। एक थोड़ा सा क्विज लेते हैं। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस गए होंगे जो हमने अभी पढ़ा है, तो उसी के बेस पे आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हो। बस एक लोग ही हैं, बाकी लोग सो गए क्या? सेकंड अगेन नहीं शो हो रहा। अब हो रहा है मैम? ओके, तो पोल को एंड कर रहे हैं, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। रिजल्ट शेयर्ड हो गए हैं, आपको करेक्ट आंसर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो 1 अप्रैल से हमारी एक बूट कैंप लॉन्च हो रही है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ये इसका कोर्स सिलेबस है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। लिंक्स आपको ग्रुप में दिए गए हैं। इसमें आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। कोर्स हाईलाइट में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जो करिकुलम है वो आपके साथ शेयर की गई है।
प्राइस इसकी 499 है। लिंक्स मैं चैट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ। अगर कोई है जो ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आपके डिटेल सिलेबस है। ठीक है, जो अभी आज इसको डाउनलोड करेंगे उनको ये 3 बुक्स मिलेंगी और लाइफ टाइम बूट कैंप रिकॉर्डिंग की एक्सेस रहेगी। जो बूट कैंप का रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा वो आपको इस तरह का दिखेगा। ये अभी जो हमारे बूट कैंप चल रहे हैं इसका है। आपको हर क्लास की प्रेजेंटेशन रहेंगी, एड कॉपी टेम्पलेट्स रहेंगे, एड का ब्लूप्रिंट रहेगा। इसमें आपको किस तरह का डेटा रहता है, ब्लूप्रिंट में ऐड में आपको क्या क्या ऐड कॉपीज चाहिए, ये सारी चीजें आपको रहेंगी। ठीक है, ऐड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, ये सारा चीजें आपको इस बुक्स में रहेंगी। ओके, केस स्टडीज रहेंगे, चीट शीट रहेंगी, ऐड कॉपी आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऐड क्रिएटिव्स कैसे मैटर करता है, इमेज के साथ क्या करना है, वीडियो ऐड के साथ के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। कॉर्जल के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ये सारा डेटा आपके वहां पे वो बुक में रहेगा। ठीक है, साथ ही में आपको बूट कैंप की सारी पीपीटी रहेगी जिसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा। आपके बूट कैंप की रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी। ठीक है, जो अभी हमारी चल रही है। आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकते हो या फिर आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये 3 बुक्स हैं। साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, एड हुक्स रहेंगे, ई बुक्स और सारी चीजें रहेंगी, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगे, कम्युनिटी सपोर्ट रहता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और नेक्स्ट बूट कैंप्स या फिर वेबिनार्स के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और एक फ्रीलांसिंग गाइड भी आपको मिलती है। इफ आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, सर सेल्स कैंपेन में क्या डिफरेंस होता है? मैम, सर दोनों में बहुत अंतर होता है। सेल्स कैंपेन के लिए आप अलग डेटा लेते हो। सेल्स कैंपेन में हमारा जो मेन परफॉर्मेंस का जो ग्राफ होता है वो आपके सेल को डिपिक्ट करता है। ठीक है, और लीड कैंपेन में आप पहले लीड लेते हो, उसको नर्चर करते हो, फिर वहां से सेल्स आती है। जैसे अभी हम अपने कोर्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहले आपको लीड लाया, फिर हमने उसको नर्चर करा इस मास्टर क्लास के थ्रू, फिर हम वहां से सेल्स लाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सेल्स कैंपेन ये हमारा होगा लीड कैंपेन का एग्जांपल। ठीक है, और जो हमारा सेल कैंपेन होगा उसमें हम डायरेक्ट वो पेमेंट लिंक डाल देंगे एक लैंडिंग पेज पे, वहां से हम लोग पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ना कि इस मास्टर क्लास के थ्रू। लेकिन ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन होता है कि लोगों को पहले पता चले कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें होती है। ओके, तो सेल्स कैंपेन में आप डायरेक्ट सेल के लिए इंट्रूव करते हो लोगों के कि वो आपके साइट पे या फिर आपके स्टोर पे आके वो सेल करें। ठीक है, दूसरे में आप उनको लीड को
लेते हो, उसको नर्चर करते हो, फिर वहां से सेल आप जनरेट करते हो। ओके, आ गया समझ में? तो ये 3 बुक्स रहेंगी आपकी, डिजिटल मार्केटिंग की अल्टीमेट, मेटा एड सक्सेस ब्लूप्रिंट और मेटा एड डोमिनेशन। इसमें आपको पूरे एड कॉपीज रहेंगे, हर एड के लिए आपको किस तरह से ऐड करना है, उनके एड हुक्स क्या होने चाहिए, हेडलाइंस क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव्स कैसे होने चाहिए। ये लगभग 100 एड कॉपीज इसमें अपलोडेड हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेमेंट आप यहां से कर सकते हो, या फिर लिंक मैंने जो वहां पे शेयर करिए, आप वहां से पेमेंट कर सकते हो। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये नीचे दिए गए नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में लिंक आपके पास दी गई है। या किन्हीं को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एड फॉर्मेट्स और एड क्रिएटिव्स पे। एड फॉर्मेट में क्या होता है? एड फॉर्मेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज होते हैं, जहां पे आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में किस तरह का प्रेजेंट किया जाएगा एड आपके ऑडियंस को। ठीक है, चाहे वो इमेज में रहेगा तो इमेज में किस तरह से शो होगा, वीडियो में रहेगा तो वो किस तरह से शो होगा, एड क्रिएटिव्स में आपको किस तरह से एड डिपिक्ट होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, वीडियोस होना चाहिए, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, हेडलाइंस कैसे होनी चाहिए। या दीपक जी, आप, मैं एक पोल लॉन्च कर दूंगा, उसमें आप अपना नंबर डाल सकते हो। ठीक है, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ओके, क्योंकि मैं दे देता हूं, आप लोग अगर इसको, मैंने एक पोल लॉन्च करा है, आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हो। आप अपना नाम और फोन नंबर यहाँ पे दे सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। दीपक जी, ठीक है। या जो भी बूट कैंप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। तो हम लोग ऐड फॉर्मेट्स और क्रिएटिव्स में आते हैं। ऐड फॉर्मेट में आपको इमेज आ जाते हैं, वीडियोस आते हैं, होरिज़ोनटल आते हैं और स्लाइड शो ऐड आते हैं। 4 तरह के ऐड आप वहां पे फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? आपके विजुअल्स जो है वो इंगेजिंग होनी चाहिए, सीटीए आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, हाई क्वालिटी इमेजेस आपको वहां पे यूज करनी है, नहीं तो आपका इमेज ब्लर हो जाएगा, लोगों को दिखेगा नहीं, उनको लगेगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब बजटिंग एंड बिडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो किस तरह से बजटिंग और बिडिंग काम करता है। ओके, तो बजटिंग आपकी मेन काम होता है आफ्टर ऑडियंस सेगमेंटेशन। जो आपका बजट क्या है, आपको डेली बजट में जाना है या फिर लाइफ टाइम बजट में जाना है। ओके, तो बजटिंग आपकी 2 तरह से होती है, एक तो डेली बजट होता है, दूसरा आपका लाइफ टाइम बजट होता है। इफ हमारा कोई ऐसा कैंपेन है जिसमें हम
हमारा ड्यूरेशन फिक्स है, तो वहां पे हमको लाइफ टाइम बजट यूज करना है। जैसे हम कोई ऑफर लॉन्च कर रहे हैं, जो 8 आज विमेंस डे है, तो 8 से लेके पूरा वीक 8 से 15 तक में जो भी लड़कियां रहेंगी उनके लिए हमारा जो कोर्स का प्राइस है वो कम रहेगा। ऐसे करके हम लोग कोई ऑफर लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लाइफ टाइम बजट देना पड़ेगा। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा, इफ हम लोग ऐसे जनरल में एड रन कर रहे हैं, तो डेली बजट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, बिकॉज ये रीच इंक्रीज करने में हेल्प करता है। गॉट इट? ओके, तो मैं पोल एंड कर रहा हूँ। ठीक है, बिडिंग स्ट्रेटेजीज में आपको क्या करना है, लो कॉस्ट जो होता है वो ऑटोमेटिक बिडिंग में आती है। ठीक है, कॉस्ट कैप और बिड कैप ये दोनों आप एड मैनेजर में क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया था। इनिशियल स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी जो कॉस्ट कैप और बिड कैप क्या होता है, ऑक्शन और रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से बिड कैप में होता है जो आप पूरा का पूरा बिडिंग को यहाँ पे कैप कर सकते हो। जो जो हाईएस्ट बिडिंग होगी वो 40 रुपए से ज्यादा के बिड नहीं करेगा। ठीक है, कॉस्ट कैप होता है, वहां पे आप प्रॉपर एक्शन पे कैपिंग करते हो। जो आपका जो एक्शन आएगा, चाहे वो लीड्स पे आए या क्लिक्स पे आए, वो इससे ज्यादा का अमाउंट खर्च ना करे। ठीक है, इफ हम चाहते हैं कि हमारा सीपीएल कंट्रोल में रहे, तो हमको कॉस्ट कैप और बिड कैप दोनों को लगाना पड़ेगा। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिक बिडिंग ही होती है। जब तक आपका कोई ज्यादा अच्छा ऑप्शन ना हो, मिल जाए कॉस्ट कैप में बिड कैप में, आपकी ऑडियंस सेगमेंटेड सही से ना हो, तब तक आप लोग को सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग ऑटो बिड में ही काम करें। ओके, अब राइट बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज कैसे करनी है। इफ हमारे को क्लिक्स और रीच चाहिए, तो लोएस्ट कॉस्ट में हमको जाना है। जैसे हम चाह रहे हैं जो हमारा अवेयरनेस कैंपेन रन हो रहा है, तो हम लोग वहां पे लोएस्ट कॉस्ट ऑटो बिड में ही जाएंगे। इफ फिक्स्ड कॉस्ट पर रिजल्ट हमको चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा सेल जो हो इतना के रेंज में हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा एक्शन जो हो या लीड हमारे पास आए, तो वो बस इतने के रेंज में रहे। ठीक है, तो हम लोग वहां पे कॉस्ट कैप करते हैं। ठीक है, अगर बिड कंट्रोल हम चाहते हैं जो इससे ज्यादा का अमाउंट बिडिंग में ना जाए, तो हम लोग वहां पे बिड कैप करते हैं। अगर रोआस हमको चाहिए ज्यादा, तो हम लोग वहां से रोआस को टारगेट करते हैं, जो इतना अमाउंट हमने करा है इससे ज्यादा हमको हमारे पास पैसा आना चाहिए। ठीक है, बिडिंग कुछ टिप्स होती हैं, जो अगर आप नए हैं मेटा एड्स में, तो आप लोएस्ट कॉस्ट पे ही जाएं। अगर आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है, तो आप कॉस्ट कैप में जा सकते हो। जितने भी ई कॉमर्स सेल्स होते हैं वो टारगेटेड रोआस पे गेम करते हैं। ओके, रिटारगेटिंग और रिमार्केटिंग। तो रिटारगेटिंग क्या होती है? रिटारगेटिंग होती है जो हमने हमारे पास जो ऑडियंस है उनको हमने दोबारा से टारगेट किया, तो रिटारगेटिंग के लिए ही हम कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस बेसिकली हम लोग नए ऑडियंस की सर्च में करते हैं, और कस्टम ऑडियंस हम लोग रिटारगेटिंग करने के लिए करते हैं। हमारे पास जो डेटा है उसके लिए हम लोग, जैसे मान के चले हमारे पास कुछ डेटा है 10,000 लोगों का जो हमारे पास आए, लेकिन उन्होंने हमें पे नहीं करा, हम लोग फिर से उनको रिटारगेट करेंगे। जो भाई हमारी फिर से क्लास आ रही है, आप लोग वहां पे जा सकते हो नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में, 3 महीने बाद, ऐसे करके वो रिटारगेटिंग का साइकिल चलता है। ठीक है, अब रिटारगेटिंग मैटर क्यों करती है? जो हमारे कोर लीड्स हो गए हैं, मतलब जो हमारे पुराने लीड्स हैं, कौन सा ऑप्शन मैम? मैम रिटारगेटिंग का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, रिटारगेटिंग हम लोग खुद से करते हैं। जैसे मान के चलिए आपका ब्यूटी का
आपके पास 10,000 लोगों की लीड है, ऐसी लीड है जो पिछले साल अगस्त में आपसे आपके पास आई थी, लेकिन उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया। ठीक है। या आपकी वेबसाइट है जिसपे लोग आए लेकिन कार्ट तक आए और उन्होंने पेमेंट नहीं करा, तो उन सारों का डेटा निकलता है। डेटा आप लोग निकालते हो, जैसे डेटा एनालिसिस के लिए आप लोग डेटा निकालते हो, तो वहां से आप लोग डेटा निकाल सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास पुरानी लीड पड़ी हुई है, उन सारे लीड्स पे हम लोग व्हाट्सएप रिटारगेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजिंग के थ्रू करते हैं। मैंने फर्स्ट में ही आपसे कॉल आप लोगों से करवाया था कि आप लोग ऐड किस पे रन करना चाहते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों पे, या अदर्स। अदर्स में आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग थी और ईमेल मार्केटिंग थी। ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग जो होती है वो आपको रिटारगेटिंग में हेल्प करती है। ठीक है। रिटारगेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है। तो रिटारगेटिंग के लिए मेटा पिक्सल को आप अपने वेबसाइट के साथ में ट्रिगर कर सकते हो। ठीक है। अब मेटा पिक्सल क्या होता है, मेटा पिक्सल होता है फेसबुक का एपीआई होता है जो आपके वेबसाइट का डेटा ट्रैक करता है। जैसे गूगल एनालिटिक्स गूगल के लिए आपका डेटा ट्रैक करता है, सेम वे में मेटा पिक्सल फेसबुक के लिए डेटा को ट्रैक करता है कि कितने लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने लोग कार्ट पे जा रहे हैं, कितने लोगों ने क्लिक करा है, ये सारा डेटा आपके पास आता है। ओके। अब रिटारगेटिंग इम्प्लीमेंट हम लोग कैसे करते हैं, जिसके लिए मेटा पिक्सल हमारे को जरूरी होती है। तो मेटा पिक्सल सबसे पहले फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल करना है अपने वेबसाइट में। एक ट्रैकिंग कोड वो देगा। ठीक है। इवेंट मैनेजर में जाइए, बिजनेस, इवेंट मैनेजर में जाइए। यहाँ से आप पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हो। नहीं, अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप जो भी ऐड क्रिएट करते हो, ठीक, जो भी ऐड क्रिएट करते हो, कुछ भी ऐड हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। एक तो ऑप्शन होता है आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो मेटा पिक्सल को। इस जगह पे आता है, सॉरी, यहाँ पिक्सल है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, गेट स्टार्टेड करिएगा, आपको पिक्सल का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। जो आप कौन सा शॉपिफाई यूज कर रहे हो, वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कैनवा के थ्रू भी आप ले सकते हो, इवेंट बाइट, गेस्ट ऑनलाइन, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप अपना डेटा को शेयर कर सकते हो। इनका डेटा आप अपने, जैसे अगर आपका वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है तो आप वू कॉमर्स को ले सकते हो, शॉपिफाई पे बना हुआ तो आप यहाँ से कर सकते हो। लीड ब्रिज है आपका, मेल का है, मैजेंटो का है, कैफे 24 है, विक्स पे बना हुआ है तो आप यहाँ से ले सकते हो। इफ आपका वेबसाइट ट्रेडिशनल मेथड मेथड से बना हुआ है, लाइक पीएचपी पे बना है, एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके बना है, तो आप वहां से एपीआई अपने साइट का जनरेट करके
उस एपीआई को ट्रैक कर सकते हो। ओके। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग हम लोग कैसे करते हैं? कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए कुछ हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं, जैसे सीटीआर होता है, सीपीसी होता है, सीपीए होता है, तो वो आपको यहाँ पे ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा, रिजल्ट कितना है, रीच कितनी है, व्यूज कितने हैं, सीपीएल कितना है, बजट कितना था, अमाउंट स्पेंड कितना था, इम्प्रेशंस कितने थे, सीपीएम, सीटीआर कितना था, लिंक क्लिक्स कितने थे, कॉस्ट पर क्लिक कितना था, सीटीआर कितना था, सीपीसी, ये सारा डेटा आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। चाहो तो आप इसको चार्ट में भी ले सकते हो या डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। व्यू क्रिएट करके अब हम मान के चलिए हम चाह रहे हैं जो हमारी डिलीवरी पे आए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। आपको ये सारा डेटा दिख रहा होगा। टूल्स और स्ट्रेटेजीज ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ए बी टेस्ट करते हैं, जो हमको पता चले जो हमारी बेस्ट क्रिएटिव्स कौन से हैं। उसके बाद कैंपेन को हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑडियंस को डिफाइन करते हैं, कस्टमर लुक अलाइक ऑडियंस के। यहाँ पे आपको सीआरओ दिख रहा होगा, तो यहाँ के पूरा का आपको डेटा सबसे पहले एनालिटिक्स करनी है, हमारे ग्राफिक्स कैसे हैं, उसको सही से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, एनालिसिस करेंगे जो कितना डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके बाद स्टैट्स, चार्ट्स, इन सबको डिटेल में डिफाइन करने के बाद फिर हम लोग वहां पे जाएंगे, तो हमारा पूरा रिपोर्ट निकलेगा, उसको एनालाइज करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करेंगे। ये सारी आपके स्टेप्स होते हैं जहां से आप स्ट्रेटेजी रिटारगेटिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके। टूल्स होते हैं मेटा एड मैनेजर, मेटा पिक्सल, इवेंट मैनेजर, फेसबुक एनालिटिक्स, एबी टेस्टिंग टूल, सीबीओ, इन सब के थ्रू आप कर सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप रिफाइन टारगेटिंग कर सकते हो, यूज टारगेटिंग कर सकते हो, क्रिएटिव को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो। की मैट्रिक्स को मॉनिटर करने के बाद हम उस पर नई नई स्ट्रेटेजीज चूज कर सकते हैं, और कुछ रूल्स को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट करने का मतलब मान के चलिए हमारे कुछ लीड्स आए, वो डायरेक्ट शीट पे लोड हो और वहां से वो हमारे जो भी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप मार्केटिंग का टूल है, वहां पे वो रीडायरेक्ट होता रहे। ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेट हम लोग कर सकते हैं। अब किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है? आप लोगों को अनम्यूट होने का ऑप्शन दे दिया गया, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो। क्या सर? सर एक चीज बताइए मुझे इसमें कि मुझे क्या कहते हैं, आप इसमें लैंडिंग पेज बनाना भी सिखाएंगे क्या? हाँ जी सर, लैंडिंग पेज बनाना भी सिखाते हैं। इसमें सिखाया जाएगा इस क्लास में? हाँ जी सर, ये प्रॉपर पूरा बूट कैंप कोर्स है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया उस पे, जो आपको क्या क्या सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, या ना ही नहीं आप तो उस लिंक। जी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में चल रहा था, मैंने बोला भी था वीडियो देने के लिए, तो सर ने मना कर दिया कि वीडियो नहीं मिलेगा इसका रिकॉर्डिंग। तो थोड़ी नहीं, कम रिकॉर्डिंग थी। मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी सर आपको। कल ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जो डैशबोर्ड आप लोगों के साथ शेयर किया गया है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक हाँ। पे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। ओके ओके ओके। और सर एक छोटा सा और क्वेश्चन मुझे पूछना था। जी। जैसे सर ये फेसबुक इंस्टा में ये देखता रहता हूँ, लोग ये कैनवास सेल करते हैं ना, ये भी सर एक हाँ। मेटा का ही एड के थ्रू करते हैं, ठीक हम्म। है? तो उसके लिए कैसे करते हैं सर? लैंडिंग पेज बना के करते हैं या फिर पेज बना के करते हैं, वो कैसे करते हैं सर वो लोग? कैनवा का क्या करते हैं मतलब? कैनवा सेल करते हैं ना लोग।
हम्म। हाँ, तो सर उसके लिए ऐड कैसे चलाते हो? पेज बना के चलाते हैं, फेसबुक पे पेज बना के चलाते हैं क्या? वो लैंडिंग पेज बनाते हैं। सर आपको फेसबुक पे ऐड रन करना है तो आपका फेसबुक पेज होना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा। विदाउट फेसबुक पेज आप वहां पे ऐड रन नहीं कर सकते हैं। ओके ठीक है। ओके। ठीक है ठीक है, तो मतलब बनाना ही। आफ्टर दैट सबसे पहले आपको फेसबुक पेज बनानी पड़ेगी। उसको हाँ हाँ। आपको वहां पे ऐड मैनेजर में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर अच्छा वो सारा डेटा आप वहां से ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी सर यहाँ पे? हाँ जी। हाँ, ठीक है सर। हाँ, इफ आप चाहते हो तो मैं डाल रहा हूँ, आप वहां से अपना हाँ हाँ। आई जो आपके डिटेल है आप वहां पे दे सकते हो। ओके सर। हेलो सर। जी सर। सर ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का होगा, मतलब कितने टाइम का होगा ये? कोर्स जो होगा वो आपका 12 दिन का कोर्स होता है। 2-2 घंटे की क्लास होगी, 2-2.5 घंटे की। ठीक है। देखिए, बिकॉज कोई भी कोर्स होता है वो आपका 24 घंटे का ही होता है। ज्यादा से ज्यादा कितना भी आप बड़े कोर्स को करिएगा वो उसी टाइम फ्रेम का रहता है। जी सर, ठीक है। एक्चुअली मुझे मुझे जैसे डेली 2 घंटे देने होंगे 12 एक दिन, हाँ? हाँ सर, आपका वो अच्छा सर। शेड्यूल होगा। मैं शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर मैंने सर शायद मैं किया बिल्कुल था या मैं नहीं किया। मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे फेसबुक इंस्टा के बारे में ज्यादा नहीं पता। इवन जो मेरा प्रोफाइल बना हुआ है फेसबुक इंस्टा का, मैं भी उसको भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब देख नहीं पाता। उसके फंक्शन समझ में नहीं आते फेसबुक इंस्टा के, जैसे कि लिंक इन बायो, व्हाट्सएप जो आते हैं आजकल, अलग अलग चीजें आती हैं इंस्टा फेसबुक पे। हम्म। और मुझे मेरी बिजनेस के लिए फेसबुक इंस्टा पेज भी बनाना है और उसको प्रमोट भी करना है, मुझे वहां से कन्वर्जन। मेरा सीसीटीवी कैमरे आरओ का बिजनेस है। हम्म। मुझे उसके लिए सीखना है फेसबुक इंस्टाग्राम, और उसके पेजेस भी बनाने हैं, उसका प्रमोशन भी करना है। हम्म। तो मैं कंप्लीट चाहता हूँ, तो हो पाएगा सर इस बूट कैंप में? सर देखिए, इसमें इसमें सबसे पहले आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जैसे आज पढ़ाई गई है उसमें ओवरव्यू पहले दिया जाएगा, जो क्या होता है नहीं होता है। फिर उसके बाद बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है, आपको प्रॉपर इनिशियल से लेके लास्ट तक में जो आपको एड कैंपेन कैसे आप स्केल करते हो, लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, टारगेट ऑडियंस कैसे बनाते हैं, हाई परफॉर्मिंग एड क्रिएटिव्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करी जाएंगी। ठीक है। तो मैं सर दिन के 2 घंटे दूंगा तो चलेगा? उससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अपने बिजनेस से समय नहीं मिलता। हाँ हाँ, घंटे डेढ़ वो घंटे। देखिए, आप आपके साथ में इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको हमारे टाइम पे ही आपको आना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप आते हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है। इफ आप नहीं उसको ज्वाइन कर सकते तो मान के चलिए आज आप आज का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए बूट कैंप में। हम्म। ठीक है। तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। तो आप अच्छा। अपने टाइम के हिसाब से वहां पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। डेली लाइव क्लास आपको होगी 12 दिन? हाँ हाँ जी। 12 दिन लगातार डेली लाइव क्लास होंगी? हाँ, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, वहां पे आपको डेट वाइज दिया हुआ है। वो ऑल्टरनेट डेज पे होंगी, जैसे वेंसडे को होगी, फ्राइडे को होगी और मंडे को होगी। ठीक है। ठीक। सप्ताह में जी नक्श जी बताइए। हेलो। जी जी। ठीक है सर, मैं एक बार कल चाहूंगा कि आपकी टीम से एक बार बात करके और उसको फिर मैं शेड्यूल कर लूंगा। हाँ, सर ओके। इसके बाद कोई फिर फेसबुक का कोर्स लेने की जरूरत थोड़ी ना है कि फेसबुक ऐड चलाने के लिए फिर हम कैपेबल है अपना ऐड चलाने के लिए, फेसबुक का, अपनी शॉप का, अपने बिजनेस का? हाँ हाँ, आप देखिए, आप तो अगर कोशिश करिएगा तो आप फर्स्ट सेकंड क्लास के बाद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है। जी बिकॉज देखिए, फेसबुक ऐड चलाना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमको दारा सिंह के साथ लड़ना है। ठीक जी। है। तो इसके लिए आपको 2-3 चीजें, आपको मार्केटिंग का, आपकी शॉप है तो आपको मार्केट का अंदाजा होगा। सर किस बिल्कुल तरह के लोग मार्केटिंग आपके, करना है। जी। ठीक है, आपके पास किस तरह के लोग आते हैं। जी ठीक सर। है। बस आपको उन्हीं लोगों के पास में अपना एड रन करना है, वो जो डिजिटली होगा। जी ठीक है। सर। तो बस यही तो सारी सर चीजें जैसा हैं। बजट बजट आप बता रहे थे कि डेली का कितने का बजट लगाएं जिससे कि हम कितने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं? हाँ, वो सारा ट्रैकिंग आपको वहां पे, वो जब भी आप एड रन करते हो वहां पे आपको दिखती है। तो सर ज्यादा ज्यादा खर्चा आता है क्या सर? डेली का ऐड चलाने का कितना खर्चा होता नहीं, होगा? वो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कितना खर्च करना चाह रहे हो। जैसे सर मैं डेली का 200 रुपया खर्च करना चाहता हूँ, 200 रुपीज। सर आप 80 रुपए भी खर्च कर सकते हो डेली के। तो उसमें कितने कस्टमर तक हम पहुंच पाते हैं, कितने लोगों तक पहुंच पाते हैं हम? इनिशियल डेज में जो आपका होता है वो 3,000 के, आपको मैं दिखा देता हूँ कितना इम्प्रेशन होता है, शायद एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। 3,000 से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एवरेज, यहाँ पे दिख रहा है ना।
शेयर्ड है शायद 7.6। जैसे हमने यहाँ पे 402 रुपए का एड लगाया हुआ है, ठीक है। 402 जी रुपए में हमको 22,000 23,000 लोगों के पास में ये पहुंचा रहा है, ठीक है, जी। पर डे। तो सर 22,000 लोगों तक पहुंचाने का मतलब 22,000 लोगों को ऐड पहुंचा दिया, और हाँ, फिर कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, वो अलग अलग होता है या वो एक ही बात होती है? बाईस वो हजार अलग अलग होता है सर। वो अलग आप अलग है। देखिए, जैसे हमारा ये ऐड है, ठीक है, हम्म। हमारा यहाँ पे देखिए, आपको रीच दिखा रहा होगा 30,000 लोगों तक पहुंचा है, ठीक है। ठीक है। लीड्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, व्यूज दिख रहे होंगे। व्यूज होता है जो 55,000, मतलब 30,000 लोगों तक पहुंचा, 1.5 ऐड पर लोगों तक गया है, ठीक है। अच्छा। और 600 लोगों ने लिंक क्लिक करा है, 56,000 लोगों के पास गया है, इंप्रेशन हुआ है, पोस्ट एंगेजमेंट है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से ट्रैक करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके। ये पूरा डेटा आपके पास में यहाँ पे शो हो रहा होगा, कितने व्यूज हैं, कितना रीच है, कितना अमाउंट है, कितना पैसा खर्चा। जैसे यहाँ पे देखिए, 2,400 रुपये खर्चा करके हमारे पास 125 लीड्स आए हैं, ठीक है। जी जी। 2,600 रुपये खर्चा करके हमारे पास 200 लीड आए हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो खर्चा है 15 रुपए के आसपास में है, यहाँ पे जो हमारा खर्चा है 18 रुपए के आसपास में है, ठीक है। ओके। ऐसे करके ये सारी चीजें कलेक्ट होती हैं। अच्छा सर, जैसे जो पोस्ट डिजाइन होता है, जो फोटो डिजाइन होता है, वीडियो डिजाइन होता है, तो वो हम्म। उसके सॉफ्टवेयर कैनवा वगैरह वो मिल जाते हैं, वो नॉर्मली हो जाता है, उसका भी अलग से कोर्स लेना सर पड़ेगा या क्या? कैनवा तो फ्री है, इसमें तो आपको जैसे मान के चलिए, आपका किस चीज का कारोबार है? सीसीटीवी कैमरे आरओ का बिजनेस है सर मेरा। सीसीटीवी कैमरे आरओ का है ना। तो इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ पे आप कैनवा टेम्पलेट सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पोस्ट आएगा, ठीक है। आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे चूज कर लीजिए। हम्म। इफ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नहीं नहीं, मैं सर बेसिक समझ जाऊंगा, जो आप बता रहे हैं मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं हाँ, प्रैक्टिस कर लूंगा ठीक उस है। पर। अब मान के चलिए आपको सीसीटीवी का देखना है, ठीक ठीक है। सीसीटीवी कैमरा का यहाँ पे आपको सीसीटीवी सर्विस का है, फॉर सेल है, ओके सीसीटीवी ओके ओके, ऑटोमेटेड पहले से बने हुए हैं पोस्ट पहले से इसमें। बने हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है। 500 रुपए अगर आप खर्चा कर सकते हो तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो, नहीं तो आप फ्री वाला भी दे सकते हो ऐड, इस तरह का हाँ बना ठीक है। रहता है, ठीक है। ठीक है। ऐसा आ गया, ओके। और बस सर आपको कुछ नहीं एक करना सर है वो यहाँ से क्लिप आपको। चलती है, छोटी छोटी क्लिप चलती हैं, चार पांच फोटो फोटो आते हैं, वीडियो आता है, हल्का हल्का वीडियो चलता रहता है, क्लिप बन जाती है उसकी। हाँ, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो ना। कर सकते हैं। हाँ जी। सर अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा समझाया आपने। मैं जरूर जुड़ूंगा आपके साथ। अपना तो मैं कंफर्म करता हूँ आपको। अच्छा सर, ओके आप आपके पास और भी कोर्सेज हैं, या और भी फेसबुक पे ही आप लोगों का प्रोग्राम है डिजिटल मार्केटिंग का, या डिजिटल मार्केटिंग में और भी चीजें जैसे व्हाट्सएप वगैरह मार्केटिंग होती है सर, और व्हाट्सएप मार्केटिंग? मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी बहुत इजी ही है, ठीक है। उसमें आपको इसी के साथ में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। जो हमारे कोर्सेज हैं वो हमारे इतने कोर्सेज चल रहे हैं अभी, ठीक ओके। है। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग का चल रहा है, जावास्क्रिप्ट का चल जी। रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी का चल रहा है, ठीक है। ओके। एक्सेल और स्प्रेडशीट का चल रहा है, ये हमारा है, ये हम्म। डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है, ठीक है। 6-7 कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, और भी लॉन्च होने जा रहे हैं उस टाइम में। जी सर, मैं सर बिल्कुल जुड़ूंगा। मैं कल एक बार टीम से आपकी से मेरे कॉल कराइएगा, मैं उनसे बात करके इसको प्रोग्राम को ज्वाइन करता हूँ सर मॉर्निंग में। ओके, नंबर आपने दे दिया है ना वहाँ पे? मैंने हाँ सर डाल दिया है उस पर, आपने जो फॉर्म दिया था उस पर डाल दिया है। ओके। एक बार सर, जैसे मैं डेली जो क्लास लूंगा उसमें आपसे ही डेली इंटरेक्शन होगा, या आपके स्टाफ से नहीं इंटरेक्शन नहीं रहेगा सर, सर? क्लास तो मैं ही लूंगा ना, स्टाफ क्यों लेगा ठीक है सर। क्लास? ठीक ठीक सर। तो अच्छा ऐसा लगा सर। अगर तुम, जो हमारी क्लास कैसे चलती है इसकी मैं एक बार रिकॉर्डिंग आपको प्ले कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा सर, एक बात और, जैसे कि मैं क्लासेस बीच में गैप कर गया, 4-5 दिन मैं नहीं ले पाया, तो ये नेक्स्ट मिल रिकॉर्डिंग जाएगी आपको, या रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, और अगर आप चाहते हो तो आपको दे दी जाएगी नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। अच्छा, जैसे ये, नेक्स्ट मंथ फिर अगर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ आपका कोर्स अगेन? हाँ, नेक्स्ट मंथ में आप ज्वाइन, देखिए ये हमारा वीडियो चल रहा होगा, आपको दिख रही है। ओके। नहीं, हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो इस तरह से चलती हैं। जो हमारे लास्ट का सेशन होता है वो इस तरह का होता है, क्वेश्चन आंसर का। ओके। अच्छा, जैसे हमने कुछ काम किया और हमें उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है, तो अगले दिन आपसे क्लासेस में उसको हम सॉल्व करवा सकते हैं बात आप करके ना? क्लासेस में सॉल्व करवा सकते हो। और जैसे हर मास्टर क्लास, हर बूट कैंप का हमारा ये चलता है, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन दिख रही होगी व्हाट्सएप की, ये हमारा जी। इस बार का बूट कैंप का ग्रुप है, ठीक है। तो आपको हर तरह में
ये सारा दिख रहा होगा, रिसोर्सेज दिख रहे होंगे, ठीक है, मीट दिख रहा हम्म। होगा, क्वेश्चन आपको कैसा है नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से दिख रही हैं। कोई क्वेश्चन आप कर सकते हो इसी ग्रुप में, ठीक है। ओके, ठीक है सर। इसका पेमेंट का लिंक मुझे भेज दीजिएगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा सर इसको। हाँ। बहुत और अच्छा अगर है सर किन्हीं आपका को, जी वो तो आगे का पता नहीं। और किन्हीं को कोई डाउट है? दीपक जी, ये रितु जी, एनके सर, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग इसको क्लास ओवर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, जो शायद 1-2 दिन में या फिर नेक्स्ट वीक में ये हो पाए। ओके, सी यू लेटर, बाय।